हिंदी सिनेमा के उस चमकदार दुनिया में जहां पर्दे पर कहानियां दिलों को बांध लेती थीं और सितारों के मुस्कान बच्चों के सपनों में बस जाती थी, एक ऐसी ही नन्ही तारिका थी जिसकी शरारती हंसी और मासूम अंदाज ने हर दिल को अपना बना लिया। शुक्रिया, थैंक यू। जी कोई बात नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, जरा कुछ जुकाम हो गया कल से। सॉरी। आप फरमाएं तो किसी डॉक्टर वॉक्टर का बंदोबस्त किया जाए। अजी क्या करेंगे डॉक्टर? शिकायत सर्दी की, दवाई गर्मी की। वो बड़ी अजीब शिकायत है। डेजी ईरानी, एक नाम जो 1950 और 60 के दशक में सिनेमा घरों की रौनक था। अशोक कुमार की सादगी से लेकर राजेश खन्ना के जादू तक उन्होंने हर बड़े सितारे के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी टॉम बॉय हरकतें और चमकती आंखें दर्शकों के लिए जादू थीं, मगर उनकी कहानी सिर्फ सिनेमाई चमक की नहीं, ये एक ऐसी जिंदगी की दास्तां है जिसमें मासूमियत के साथ दर्द, हंसी के साथ आंसू और सपनों के साथ हकीकत का मेल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ऋषिता और आज मैं आपको डेजी ईरानी की ये अनकही कहानी सुनाने जा रही हूं आपके अपने चैनल हिंदी रेडियो पर। 17 जून 1950 को मुंबई के एक पारसी परिवार में डेजी का जन्म हुआ। उनके पिता नौशीर ईरानी एक होटल चलाते थे, तो वहीं उनकी मां पेरिन गृहिणी थी। उस दौर में पारसी लोगों का सिनेमा जगत में रुतबा था। इसी के मद्देनजर पेरिन ने भी चमकती दुनिया का सपना देखा और इसी सपने को साकार करने के लिए उन्हें अपने 5 बच्चों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी था। वे 5 बच्चे थे, मेनका, बनी, सरोज, डेजी और सबसे छोटी हनी। पेरिन का सपना था कि उनके बच्चे सिल्वर स्क्रीन पर चमके और इस सपने की पहली कड़ी बनी डेजी। उस वक्त सिनेमा जगत में बाल कलाकारों की डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसी बात को पेरिन ने भी समझ लिया था, इसलिए वो अलग अलग स्टूडियो में जाकर अपने बच्चों के लिए सिफारिश करने लगी। तब तक तो डेजी ईरानी भी 3 साल की हो चुकी थी। जिस उम्र में बच्चे गुड़ियों और खिलौनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में डेजी कैमरे के सामने डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करने में लग चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि ये अभिनय है, कभी कभी माँ की सख्ती तो कभी डायरेक्टर की डिमांड। अगर इसमें भी पेट ना भरा तो चॉकलेट का लालच दिखाकर अभिनय निकलवाया गया। चुटकी की मार से आंसू निकलवाने की उस कला से 3-4 साल की डेजी ईरानी परिचित तो नहीं थी, लेकिन इसी सख्ती ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार चाइल्ड एक्ट्रेस बना दिया। चुड़िया चुराओगे? मैं किसी से नहीं कहूंगी। डेजी ईरानी वो नाम है जिसे हिंदी सिनेमा का हर एक छोटा बड़ा सितारा याद रखता था और आज भी याद रखता है। ये बताना भी ज़रूरी है कि डेजी ईरानी कुछ मात्र कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय फिल्म जगत में बिताया। ये आंकड़ा 71 साल का है, जो अपने आप में बड़ी बात है। 1955 में उनकी पहली फिल्म बंदिश रिलीज हुई। अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन पर उतरते ही डेजी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके कर्ली बाल, शरारती मुस्कान और टॉम बॉय किरदार उन्हें अनोखा बनाते थे। उस समय उनकी ज़्यादातर भूमिकाएं लड़कों की थीं। स्क्रीन पर उनका नाम रूप कुमार आता था। एक ही रास्ता में वे सुनील दत्त के साथ नजर आईं। नया दौर में दिलीप कुमार और वैजंती माला के साथ उनकी मासूमियत ने हर सीन चुरा लिया। ये फिल्म 1957 में रिलीज़ हुई और जब इसे बाद में रंगीन करके दोबारा रिलीज़ किया गया, तब डेजी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितने बड़े सितारों के साथ काम किया। जागते रहो में राज कपूर और 2 उस्ताद में राज कपूर और मधुबाला, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हर दौर में उन्होंने अलग अलग किरदार देखे हुए हैं। हम पंछी एक डाल के उनके करियर की मील का पत्थर थी। 1957 में रिलीज हुई इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसी समारोह के लिए डेजी को अन्य बाल कलाकारों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मौका मिला। पेरिन ने उन्हें नेहरू जी से अंग्रेजी में एक लाइन बोलने को कहा, मगर डेजी ने उसे गलत बोला। नेहरू ने मुस्कुराते हुए पूछा,
क्या तुम स्कूल नहीं जाती? जब उन्हें पता चला कि डेजी की पढ़ाई नहीं हो रही तो उन्होंने एक सिफारिश पत्र लिखकर पेरिन को स्कूल में दाखिला दिलाने को कहा। पेरिन ने दाखिला तो करवाया, मगर 8 साल की डेजी को चौथी कक्षा में डाल दिया गया। 3 साल तक वो उसी कक्षा में रहीं। तीसरी बार फेल होने के बाद खुद स्कूल वालों ने ही डेजी को स्कूल से निकाल दिया। डेजी ने बताया कि उन्होंने 28 ट्यूटर्स को भगा दिया था। कारण बस इतना था कि उनका मन सिर्फ खेल कूद और अभिनय में लगता था। लेकिन फिर भी वो मानती हैं कि पढ़ाई की कमी ने उन्हें जिंदगी ने कई बार परेशान किया, मगर उनकी सिनेमाई प्रतिभा ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। डेजी की छोटी बहन हनी भी उनके साथ सिनेमाई सफर में शामिल हुई। मासूम फिल्म का गाना नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए हनी के मासूम चेहरे की वजह से आज भी बच्चों के जुबान पर है। नानी तेरी मोरनी को मोड़ गई, बाकी जो बचा था बाद में ऐसी फिल्में भी रिलीज हुई जिसमें दोनों बहनें एक साथ देखी गईं, जैसे कि भाई भाई और धूल का फूल। इन 2 सुपरहिट फिल्मों में दोनों बहनों ने कमाल का अभिनय किया है। लेकिन बाकी फिल्मों में भी डेजी का अंदाज उतना ही प्रभावशाली रहता था। इसी कारण से उनकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी के चक्कर में फिल्मकारों को डेजी के लिए अलग कहानी लिखनी पड़ती थी। अगर किसी कहानी में बच्चे का किरदार नहीं होता था तो फिल्मकार लेखकों से कहकर डेजी के लिए अलग कहानी जोड़ देते थे। इसके अलावा प्रोमोज और पोस्टर में भी डेजी को खास जगह मिलती थी। डेजी और हनी की सफलता से प्रभावित होकर ही पेरिन ने अपने अन्य बच्चों को भी सिनेमा में उतारा। मेनका के लिए तो पेरिन ने बचपन नाम की एक फिल्म पर बहुत सारा पैसा भी लगाया। 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म में मेनका के अलावा डेजी भी दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये भी है कि बचपन इस फिल्म में सलमान खान के पिताजी सलीम खान ने अभिनेता के रूप में काम किया हुआ था। पेरिन के बाकी बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बन्नी और सरोज ने भी मासूम, सौतेला भाई, मनमौजी, आरती और गृहस्थी जैसी कमाल की फिल्मों में अभिनय किया, मगर डेजी ही वो सितारा थी जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। इसके पीछे का कारण ये भी था कि डेजी सबसे छोटी संतान थी, तो वहीं मेनका, बिन्नी और सरोज समय के साथ बड़े हो रहे थे। उनके लिए करियर के अलग अलग मार्ग पहले से ही खुल चुके थे। इसके अलावा मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में उनका बेकरी शॉप भी चल रहा था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। पेरिन का डेजी के साथ रिश्ता प्यार से ज़्यादा सख्ती और अपेक्षाओं से भरा था। छोटी सी उम्र में डेजी परिवार की कमाई का बड़ी स्रोत बन गई थी। स्टूडियोज़ में घंटों काम, सख्त निर्देश और माँ की डांट उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी थी। बंदिश के सेट पर एक सीन में डेजी को अशोक कुमार के साथ डायलॉग बोलना था। 21 टेक के बाद भी वो सही से नहीं कर पा रही थी। ये सब देखने के बाद पेरिन उन्हें गाड़ी में बिठाकर स्टूडियो से थोड़ा दूर ले गई और उन्हें मारकर ओके शॉट देने के लिए मजबूर कर दिया। ये सिलसिला हमेशा चलता रहा। इसलिए जैसे जैसे डेजी बड़ी हुई वैसे वैसे वो अपनी माँ की आंचल से दूर होती गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। सिगरेट और नशे ने उन्हें जकड़ लिया था। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि डेजी ने कभी अपना बचपन देखा ही नहीं। खैर, इस किस्से पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। डेजी को घर में बचपन वाला प्यार तो नहीं मिलता था, लेकिन सेट पर बड़े बड़े सितारे उन्हें बहुत सारा प्यार देते थे। नया दौर की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और वैजंती माला ने उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना। जेलर में एक सीन के लिए मीना कुमारी को डेजी को चाटा मारना था। मीना कुमारी बार बार टाल रही थी। मीना इतनी छोटी बच्ची को छूना भी नहीं चाहती थी। आखिरकार जब उन्होंने चाटा मारा, डेजी तो नहीं रोई, मगर मीना कुमारी की आंखें भर आईं। डेजी को समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही हैं। ये मासूमियत ही थी जो डेजी को उस दौर की सबसे चमकती बाल कलाकार बनाती थी। 1950 और 60 का दशक बाल कलाकार के लिए सुनहरा दौर था। सचिन, बेबी नाज, बेबी साधना और रतन कुमार जैसे सितारे डेजी के समकालीन थे, मगर डेजी की टॉम बॉय छवि और सहज अभिनय उन्हें सबसे अलग बनाते थे। उस समय बाल कलाकारों को बड़े सितारों जितना सम्मान नहीं मिलता था। उनकी मेहनत को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता। डेजी ने इस चुनौती को भी पार किया। उनकी हर फिल्म में एक नया रंग दिखता। जागते राहों में वो सामाजिक संदेश के साथ चमकी, तो वहीं कैदी
नंबर 911 में उन्होंने सस्पेंस वाला किरदार निभाया, लेकिन इस चमकती जिंदगी में एक काला साया भी था। 2018 में डेजी ने एक दर्दनाक खुलासा किया। हम पंछी एक डाल की शूटिंग के दौरान नज़र नाम के एक इंसान ने उनका यौन शोषण किया। उस वक्त डेजी मात्र 6 साल की थी। उस इंसान को उनके परिवार ने सेट पर उनकी देखभाल के लिए रखा था और साथ ही वो मशहूर गायिका ज़ोहराबाई अंबाले वाली का दूर का रिश्तेदार भी था। डेजी की बातों से पता चलता है कि इस तरह की वारदातें उनके साथ काफ़ी बार हो चुकी थी। 68 साल की उम्र में उन्होंने ये इसलिए साझा किया ताकि आज के बाल कलाकार ऐसी त्रासदी से बच सके। डेजी का करियर सिर्फ बाल कलाकार तक सीमित नहीं रहा, वो बड़ी भी हो रही थी और जवानी की फलक भी पार करने वाली थी। इस उम्र में भी उन्होंने कई सारी फिल्मों में कुमारियों वाली लड़की के किरदार निभाए। आरज़ू, आँखें, वतन से दूर, वारिस, तलाश, गीत, पहचान, गोमती के किनारे, बाबुल की गलियां, बहरूपिया, ये वो फिल्में हैं जो 1964 से लेकर 1972 के बीच रिलीज हुई थी। इन्हीं फिल्मों में डेजी ईरानी ने कुमारियों वाले किरदार निभाए थे। एक समय में जब वो बाल कलाकार वाले किरदार निभाती थी तो कई लोगों का मानना था कि 16-17 के उम्र में डेजी फिल्म की हीरोइन बन जाएंगी, लेकिन क्योंकि उनका निजी जीवन परेशानियों वाला था इसलिए शायद उन्हें लीड हीरोइन वाले किरदारों से वंचित रहना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि उनकी माँ पेरिन की नज़रों में डेजी पैसे बनाने की मशीन थी और इस बात को आज भी डेजी ईरानी मानती भी हैं। माँ के इसी लालच ने डेजी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब डेजी का निजी जीवन कैसा था इस पर चर्चा करते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डेजी के आधे भाई बहन मुस्लिम हैं। हमने इससे पहले ईरानी परिवार पर पूरी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने सारी हकीकत सीधे शब्दों में बताई है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या वीडियो के अंत में दिखने वाले कार्ड में मिल जाएगा। फिलहाल इतना बता दूं कि हमने उस वीडियो में शुरू से लेकर फरहान अख्तर और फरहान खान तक इन सारे लोगों के बारे में बताया है। यहाँ तक हमने मशहूर अभिनेत्री अमिता का ईरानी परिवार से क्या संबंध थे और बाद में अमिता के पति कामरान खान का रिश्ता डेजी की बड़ी बहन मेनका से कैसे जुड़ा, इस पर भी विस्तार से बात की है। अब दोबारा डेजी की कहानी की ओर लौटते हैं। कुंवारियों वाले किरदार करने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें बाल कलाकार के रूप में ही याद रखा। अनुरोध में वो एक वैम्प के छोटे से किरदार में नजर आई। लीड रोल्स उन्हें कभी नहीं मिले, इसलिए निराश होकर उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास लेने का फैसला ले लिया। साल 1972 के आसपास उन्होंने सारी फिल्मों की शूटिंग कर ली थी। फिल्मों से रिश्ता तोड़ने के बाद डेजी को लगा कि अब उनका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ डेजी के परिवार में मुस्लिमों वाले रीति रिवाज चलते थे तो वहीं उनके माता पिता भी अलग हो चुके थे। ऐसा भी कहा जाता है कि डेजी के पिता ने पारसी धर्म कभी नहीं छोड़ा, लेकिन पेरिन ने साल 1956 में ही मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था। इसलिए उनके बड़े बेटे बिन्नी आज भी खुद को गौरवशाली मुस्लिम कहते हैं। तो वहीं सरोज ने पारसी धर्म का दामन कभी नहीं छोड़ा। इसी के साथ डेजी ने भी मुस्लिम धर्म को कभी नहीं माना। ऐसा भी माना जाता है कि डेजी ईरानी शुरू से ही नास्तिक थी, लेकिन जब उन्हें एक हिंदू से प्यार हुआ तो शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। जी हाँ, उनके पति के शुक्ला फिल्म जगत के जाने माने लेखक थे, लेकिन शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन बड़ा तनाव से भरा रहा। इसलिए डेजी दिनों में 60-60 सिगरेट पीने लगी। नशे का सिलसिला इतना गंभीर था कि उनकी संतान जन्म लेने के बाद तुरंत ही मर गई। कहीं ना कहीं उनके जीवन में धर्म को लेकर वाद विवाद था। उनकी माँ उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम रीति रिवाजों में पालती थी, तो वहीं शादी के बाद हिंदू बनने के बाद भी पति के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं बना और संतान की मौत ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया। बाद में डेजी और के शुक्ला के 3 बच्चे हुए, कबीर, ऋतु और वर्षा। कबीर जी टीवी में काम करते हैं। ऋतु और वर्षा ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी। सिगरेट की लत और डिप्रेशन ने डेजी को तोड़ दिया था। इसी सिलसिले में उनकी पहचान एक इंसान से हुई। उस इंसान के कारण डेजी का पारिवारिक जीवन ट्रैक पर आ गया। ये बदलाव इतना चमत्कारी था कि आज भी डेजी इस पर खुलकर बात करती हैं। दरअसल उस दोस्त ने उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताया। वो डेजी को चर्च लेकर जाता था और धीरे धीरे ईसाई धर्म अपनाने से क्या क्या चमत्कार
हो सकते हैं, इस पर डेजी को यकीन होने लगा। डेजी का कहना है कि जीसस में विश्वास ने उनकी जिंदगी बदल दी, इसलिए 15 साल तक वो अपने पति के शुक्ला को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए मनाती रहीं। जब उन्होंने आखिरकार ईसाई धर्म मान लिया तो तुरंत 4 साल बाद यानी 1990 के दशक में के शुक्ला की मृत्यु हो गई। के शुक्ला की मृत्यु के बाद डेजी ने फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1993 में देख भाई देख में उन्होंने टीवी की दुनिया में धमाल मचाया। ये शो घर घर में मशहूर हुआ। शरारत में उनकी नानी के किरदार ने नई पीढ़ी को उनका दीवाना बनाया। डेजी ने हाउसफुल, शिरीन फराद की तो निकल पड़ी और हैप्पी न्यू ईयर में छोटे मगर यादगार किरदार निभाए। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ उनकी छोटी सी भूमिका ने साबित किया कि उनकी चमक आज भी बरकरार है। उससे पहले यानी 1980 के दशक में डेजी ने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था, जहां सलमान खान, चंकी पांडे और अन्य उभरते सितारों ने डेजी के अंतर्गत रहकर एक्टिंग सीखी, मगर अजीबोगरीब छात्रों की वजह से स्कूल बंद करना पड़ा। डेजी की बहनें भी आखिर तक सिनेमा का हिस्सा रहीं। हनी ईरानी ने जावेद अख्तर से शादी की। उनके बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर आज के मशहूर फिल्मकार हैं। मेनका ने स्टंट फिल्मकार कामरान से शादी की। उनके बच्चे फराह खान और साजिद खान हैं। बन्नी और सरोज ने भी बाल कलाकार के रूप में काम किया, मगर उनकी चमक डेजी और हनी जितनी नहीं रही। जैसे कि हमने कहा, बन्नी इस्लाम धर्म के रास्ते पर चले गए, इसलिए उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि बिन्नी और सरोज ने मिलकर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया था। कुछ साल के लिए दोनों भाई कुवैत भी चले गए थे। खैर, ये सभी जानकारी आपको सरोज की वीडियो में मिल जाएगी। जहां सरोज कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में हमने विस्तार के साथ बताया है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेजी की सिनेमाई विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं, उनकी बहन हनी आज भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करती हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि हनी ने ही कोई मिल गया, क्रिश 3 जैसी बड़ी फिल्मों की कहानियाँ और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। अलबेला, क्या कहना, कहो ना प्यार है, पहला पहला प्यार, डर, लम्हे, ऐसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों की लेखिका रह चुकी हनी के बारे में बताने वाला पहला प्लेटफॉर्म हिंदी रेडियो ही रहा है। खैर, आज 74 साल की डेजी ईरानी उतनी ही फुर्तीली और जिंदा दिल है। उनकी जिंदगी एक तूफानी सफ़र था। बचपन की मासूमियत, माँ की सख्ती, सिगरेट की लत, यौन शोषण का दर्द और धर्म परिवर्तन से लेकर सिनेमा में शानदार वापसी तक, वो सुलोचना लाटकर और कामिनी कौशल के बाद तीसरी ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 7 दशक तक सिनेमा में योगदान दिया। डेजी की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने हर तूफान में हिम्मत दिखाई और अपनी चमक बरकरार रखी।